गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। कल हमने धामा यात्रा के बारे में पढ़ा था। धामा यात्रा को रिलीजियस ट्रेवल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो अशोका के शासनकाल के पहले जो राजा हुआ करते थे वो जो यात्रा करते थे उसको विहार यात्रा या फॉरेस्ट ट्रेवल के नाम से जाना जाता था, जिसमें ये लोग जो होते थे, राजा जो होते हैं, अपने मनोरंजन के लिए जानवरों को मारते थे। लेकिन जब से अशोक का शासन रहा तब उन्होंने जो है इसके स्थान पर धामा यात्रा की शुरुआत की। इसमें जो होता है बुद्धिस्ट जो पहले से वहाँ की उन्होंने यात्रा की, और जो ब्राह्मण शर्मन और जो एजेड लोग होते हैं उनको जो है स्वर्ण दान किया जाता है। उसके बाद हमने अनुज नंदन के बारे में भी पढ़ा था कि जो अनुज नंदन होता है वो क्या होता है। इसमें प्रत्येक 5 वर्ष में लोगों को जो होता है जो अशोक के जो मंत्री थे उनको जो है बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भेजा जाता है, तो उसको जो है अनुज नंदन कहते हैं। आज हम हमारा जो टॉपिक है धम्म महामात्र उसके बारे में पढ़ेंगे। धम्म महामात्र क्या है। In the 14 year of his coronation, Ashoka appointed Dhamma Mahamatra, whose major responsibility was to propagate religion among the mass, to inspire them for deeds of public welfare and charity, releasing prisoners from imprisonment or reducing their tenure of punishment, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू देयर डिपेंड etc। तो धम्म महामात्र क्या है। तो इन द 14 ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन, यानी कि अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में, यानी कि किसके राज्याभिषेक के, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक अपॉइंटेड धामा महामंत्र, इसने जो है अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की। हु मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसका जो प्रमुख कर्तव्य था, जो इसकी प्रमुख जिम्मेदारी थी वो थी वाज टू प्रोपोगेटेड रिलीजन अमोंग टू मास, यानी कि जनता के बीच धर्म का प्रचार करना। यानी कि इसकी जो प्रमुख जो जिम्मेदारी थी वो थी जनता के बीच धर्म का प्रचार करना। टू इंस्पायर देम फॉर डीड ऑफ पब्लिक वेलफेयर एंड चैरिटी, उन्हें लोक कल्याण और दान के कार्यों के लिए प्रेरित करना, मतलब कि लोगों को जो है जनता के कल्याण और दान के लिए प्रेरित करना। रिलीजिंग प्रिजनर फ्रॉम इम्प्रूवमेंट और रिड्यूसिंग देयर टेन्योर ऑफ पनिशमेंट, यानी कि जो कैदियों को कारावास से मुक्त करना या उनकी सज़ा का कार्यकाल कम करना। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट, वित्तीय प्रदान करना। टू देयर डिपेंड etc, उन्हें उनके आश्रितों आदि को सहायता देना, ये सभी उसके कार्य थे। उसके बाद है हमारा रोक एडिक्ट। अशोका वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू एड्रेस हिज सब्जेक्ट थ्रू एडिक्ट, अशोका पहला ऐसा शासक था जिन्होंने अपने विषयों को एडिक्ट्स के माध्यम से संबोधित किया। यानी कि अशोका एक ऐसा राजा था जिसने अपने जो एडिक्ट्स थे, मतलब उसकी जो सब्जेक्ट थे वो उसने एडिक्ट्स मतलब अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुँचाए। ही गॉट इंस्पायरेशन टू डू सो फ्रॉम दारा फर्स्ट डेरियस, यानी कि उन्हें दारा प्रथम डेरियस ईरान के शासक से ऐसा करने की प्रेरणा मिली थी। ही गॉट इंस्पायर, यानी कि वो किससे प्रेरित हुआ था, दारा फर्स्ट डेरियस से हुआ था, द रूलर ऑफ ईरान, जो कि ईरान का एक शासक था। दारा प्रथम डेरियस, उससे उन्हें ऐसे करने की प्रेरणा मिली थी। Most of the edict of Ashoka are in Brahmi script, while the edict found in Mansehra and Sabjagadi in northwest India are in Kharosthi script। यानी कि मोस्ट ऑफ द एडिक्ट ऑफ अशोका के जो अधिकांश ग्रंथ है, यानी कि जो उसके एडिक्ट है, अधिकांश जो ग्रंथ है आर ब्राह्मी स्क्रिप्ट, वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं।
वाइल यानी कि जबकि द एडिक्ट फाउंड इन मानसेरा एंड सब्जगेड़ी, जबकि जो उत्तर पश्चिम भारत में मानसेरा और शाहबाजगाड़ी में जो पाए गए हैं वो कौन सी लिपि में लिखे हैं? खारोष्ठी स्क्रिप्ट, यानी कि वो खारोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। इसको आपको अंडरलाइन करना है कि जो अशोका है उसके जो एडिक्ट है यानी कि उसके जो ग्रंथ है वो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। लेकिन जो उत्तर पश्चिम भारत में मानसेरा और शाहबाजगाड़ी में जो अभिलेख पाए गए हैं, मतलब जो उसके जो अभिलेख पाए गए हैं वो खारोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।